अपनी जात छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगूंगा, है ना। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा पारस मौर्य झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत जिस बात को थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, उसी बात को ये धर्म के तथाकथित ठेकेदार प्रैक्टिकली समझा देते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से एक मामला सामने आया है, जहां पिछड़ी जाति का एक कथावाचक खुद को ब्राह्मण समझते हुए, कथा व्यास समझते हुए कथा पढ़ने के लिए पहुंच गया और उसने गलती ये की, या यूं कहें कि वो ये समझने लगा था कि ये थ्योरी सही है कि जो पढ़ लिख गया वही पंडित हो गया, वही विद्वान हो गया। नेशनल जनमत बार बार कहता है कि इन धर्म के ठेकेदारों का हिंदुत्व के पीछे, हिंदू धर्म की रक्षा के पीछे छुपा हुआ असली मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना करना और उस वर्चस्व को, बचे कुचे वर्चस्व को बनाए हुए रखना है। अगर ऐसा नहीं होता तो लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के खमरिया कस्बे के राम जानकी मंदिर में कथा पढ़ने गए पारस मौर्य के साथ ये बर्ताव नहीं होता कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम जाति छुपा करके कथा कैसे पढ़ रहे हो। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी जात छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगूंगा, है ना। हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ। अपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। और हैरत की बात देखिए, जो लोग हिंदू धर्म को खतरे में होने की बात करते हैं, वास्तव में इस वीडियो से उन्हीं को सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि मैं तो बाहर का व्यक्ति हूं, मुझे इस धर्म के सिस्टम में भरोसा ही नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू में एकता नहीं है, कायदे से धर्म के उन ठेकेदारों को आगे बढ़ करके ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो उन्हीं के धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को जाति, वर्ग और वर्ण की निगाह से देखते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। छत्तीसगढ़ में कथावाचिका यामिनी साहू से कहा गया, तुम शूद्र हो, कथा नहीं मुजरा करो, तुम कथा व्यास पर नहीं बैठ सकती। मध्य प्रदेश में कथावाचिका देविका पटेल से कहा गया, तुम शूद्र हो, पिछड़ी हो, इसलिए कथा नहीं पढ़ सकती। उसी तरीके से हाल में ही उत्तर प्रदेश के इटावा में जय यादव जय माधव करने वाले यादव समाज के मुकुटमणि यादव संतराम यादव के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए सर मुंडवा दिया, मूछ मुंडवा दी, यहां तक कि एक ब्राह्मण महिला का मूत्र छिड़क करके उसको शुद्ध करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद तमाम पिछड़े और दलित समाज के लोग आज भी धर्म की चाशनी में लिपट करके खुद को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से ब्राह्मण समाज के द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है, तुम हमारे धर्म में कथा कहने के योग्य नहीं हो, तुम शूद्र हो, पिछड़े हो, दलित हो, अपनी हैसियत में रहो। इसके बावजूद छत्रत्व के नशे में चूर पिछड़े वर्ग को सही आईना यही ब्राह्मण समाज के लोग समय समय पर दिखा रहे हैं। हालांकि नेशनल जनमत का इन धर्म के ठेकेदारों से भी एक सवाल, आपने कहा कि पारस मौर्य ने अपना नाम पारसनाथ तिवारी बताया। आप ही कहते हैं जो पढ़ लिख गया, जो कथा व्यास पर बैठ गया, उसकी जाति से फर्क नहीं पड़ता, वो ब्राह्मण यानी कि वो पंडित बन गया। क्योंकि पंडित का मतलब है पढ़ा लिखा व्यक्ति। एक शख्स जो व्यासपीठ पर बैठा है, ब्राह्मणों को तकलीफ है कि उसकी जाति ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उसने पैर कैसे छुलवा लिए। ये जन्म के आधार पर जो श्रेष्ठता है, नेशनल जनमत पुरजोर तरीके से श्रेष्ठता का विरोध करता है। जिन लोगों को संविधान प्रदत्त आरक्षण से तकलीफ है, पहले वो जन्म से मिला हुआ अपना ये जातिगत श्रेष्ठता का आरक्षण छोड़ें, इसके बाद संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था पर बात होगी। बहरहाल नेशनल जनमत धन्यवाद देता है ऐसे लोगों को कि कम से कम मैं जो बात कहने की कोशिश करता हूं, उस बात को आप
धरातल पर उतार करके इन पिछड़े अंधभक्तों को समझा देते हैं कि हमारे धर्म में तुम्हारी ये हैसियत है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि धर्म के ठेकेदारों को आगे आकर के उन ब्राह्मणों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिनको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू में एकता क्यों नहीं है, तो पहले दूसरे धर्म से लड़ने की बजाय अपने धर्म के अंदर के इन गतिरोधों, इन छुआछूत, इस भेदभाव, इस असमानता को दूर करो, तब तुम कह पाओगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बाकी जो आपके जाति व्यवस्था के शोषण के शिकार लोग हैं, वो कैसे गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। कथा पीठ पर बैठे हुए किसी शख्स से माफी मंगवाई जा रही है, हाथ जोड़ रहा है। इसका मतलब आज भी आपके धर्म में जाति प्रधान है और इस धर्म का ठेका कुछ जाति विशेष के लोगों ने ले रखा है, वरना एक शख्स जो आप ही के काम कर रहा था उसके साथ ये दुर्व्यवहार ना किया जाता। लेकिन दुर्व्यवहार करने के पीछे जाति के अलावा एक और वजह है, वो है धंधा। दरअसल इस धंधे में माल पर्याप्त है। अगर इस धंधे में और लोगों की एंट्री हो गई तो एक जाति विशेष जो इस धंधे के माध्यम से माल कमाता है, उसके धंधे का क्या होगा। इसलिए जाति के अलावा असली तकलीफ है तो वो इस धंधे से है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।